देखिए, ये कोई नहीं है कि एक बैग, ये सब पहले से बना के रखा गया था, चूंकि बीच में दिखाया ही नहीं जा सकता। ये चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार रोक लगी हुई है। मजबूर हैं आप, अंतिम दिन की पोलिंग के बाद ही दिखा सकते हैं। तो गठरी बना के पहले से रखा हुआ था, जैसे ही पोलिंग हुई फट से दिखा दिया। ये तो न दिखाया जाए तो भगदड़ हो जाएगी, टेबलों पे लोग गणना कराने वाले नहीं मिलेंगे। अगर ये भ्रम न बनाया जाए तो गणना कैसे होगी? सफाया हो चुका है, 400 सीट का दावा था। बहुत से चैनल हैं जो कल तक 400 लेके चले थे, आज वो खुदे 300 पे आ गए हैं। 272 तो कंपलसरी है ना। 543 की लोकसभा में 272 तो किसी के लिए सरकार बनाने का दावा 272 के ऊपर ही है। 272 इंडिया की 300 से भी अधिक हो सकती है। एक दो कम हो जाए, एक दो ज्यादा हो जाए। मुझे लगता है कि 225 के आसपास। उत्तर प्रदेश में आपको माना जाता है कि आप एक अच्छे रणनीतिकार हैं। पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति देख रहे हैं? हम तो पूर्वांचल में पहले भी बताया था, आज भी बताया है। गाजीपुर को आप करिए, आपका ओपिनियन मैं मान लूंगा गाजीपुर के लिए, लेकिन पूर्वांचल की जिस सीट पे पूछिए हम बता दें। जो 13 सीटों का चुनाव हुआ है पूर्वांचल में, बनारस में अभी भी ये कहा जा सकता है कि टफ फाइट है और बहुत बड़ा पद है, नाम है नरेंद्र मोदी का और सारा तंत्र भी लगा हुआ है। फिर भी ये दावा है कि नरेंद्र मोदी अपने पहले पाए हुए वोटों से बहुत नीचे आ जाएंगे। अगर जीत उनके खाते में गई तब भी वो सम्मानजनक जीत नहीं होगी जिस पर वो गर्व किया करते थे, और शायद अगली बार फिर कभी सोचे ना। ऐसा कम कर रही है। उनकी सीट भी इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी वहाँ चुनाव जीत गई है। वहाँ तो खुद बीजेपी के लोगों ने धोखा कर दिया उनके साथ, ठीक से धोखा कर दिया। ये पहले से हमेशा से करते रहे हैं इस तरीके का। और बलिया में देखिए 5 विधानसभा है। बैरिया विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीत रही है, फेफना विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीत रही है, मोहम्मदाबाद विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीत रही है, जहूराबाद विधानसभा में ज़बरदस्त टक्कर के बाद भी समाजवादी पार्टी आगे है। एक विधानसभा सिर्फ बलिया सदर है जिसमें टक्कर होने के बाद भी भाजपा बढ़त ले सकती है। पांचों मिलाकर के बलिया समाजवादी पार्टी जीतेगी। आप बताइए, जो आप बताइए मैं मान लूँगा। मैं चाहता हूँ गाजीपुर के पत्रकारों से इस पर कुछ कम से कम एक बीड़ा पान या एक मिठाई की ही बाजी लगा ली जाए। आपसे बाजी लगाना चाहता हूँ पूरे पत्रकार एसोसिएशन से गाजीपुर के। आप जो ओपिनियन दें हम मान लेंगे। पिछली बार की अपेक्षा इस बार क्या है? हमने कहा कि हम तो अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे, अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हम दूसरे का रिकॉर्ड नहीं तोड़ते, हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आप जानते हैं ज़्यादा। आप कहते रहे आज से पहले कि दलित मतदाता अलग कैंडिडेट आ गया उसके साथ चला जाएगा, और दुनिया ने देखा, आपने भी देखा है। आप कह नहीं सकते हैं कल से पहले, रिजल्ट पाने के बाद कहेंगे सबकी अपनी नौकरी होती है। तो आप कल तक कहते रहिए, कल पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, उसके बाद देखिएगा पता चलेगा। 5 विधानसभाओं में एक धार पे वोट पड़ा है और एक दलित मतदाता तो बेजोड़ समर्थन दिया। उसके साथ ही सबने, चाहे वो चौहान हो चाहे वो राजभर हो, मोस्ट बैकवर्ड क्लास में खास तौर से जिस पर भरोसा कर रही थी ये सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से कि मौर्य समाज हो या राजभर हो, निषाद समाज हो, बिंद समाज हो, सब समाज ने अफजाल अंसारी को, समाजवादी पार्टी को, गाजीपुर में इंडिया गठबंधन को वोट किया है। आप कैसे दावा कर रहे हैं कि जब बसपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और दलित मतदाता जो है समाजवादी पार्टी, इसलिए दावा कर रहे हैं कि आप ही पूछते रहे हैं कि आप तो पिछली बार बसपा के एमपी थे, पूछा था कि नहीं पूछा था। तो आज की तिथि में अभी गणना नहीं हुई है, तब तक तो हम हैं।
इसलिए दावा कर रहे हैं। हमने उस दिन भी कहा था कि ये अंदर की बात है, गरीब हमारे साथ है। अफजल भाई, आज आपकी एक डेट लगी हुई थी, उसमें क्या आप बताइए, आपको हमसे ज़्यादा पता है। वीनू भाई पल पल की खबर पूरे हिंदुस्तान की मीडिया ले रही थी कि आज ही अफजाल लटका दिए जाएंगे। अब आप ही अपने मुंह से बताइए कि जून का महीना भी क्रॉस हो गया जुलाई में। कहिए, बताइए, 2 जुलाई की डेट, बताइए। आज क्या कार्रवाई हुई? अब क्या हुई, अब वो तो बात की बात है। हमको लटकाया नहीं जा सका, इंतज़ार कीजिए। तो 2 तारीख को कान- सुनवाई होगी या फैसला? अब ये तो हम नहीं बता सकते, हमने अभी अपने वकीलों से बात नहीं की। हमें ये आपके ही माध्यम से पता लग गया कि डेट पड़ गई। बहुत से लोगों को ये आस थी कि गणना से पहले हो सकता है अफजाल के खिलाफ फैसला आ जाए। आपकी सुनवाई पूरी हो चुकी है? हम तो कह रहे हैं कि जब सुनवाई चल रही है तो सुनवाई में ये कोर्ट तय करता है कि अब आप बोलिए, अब आप बोलिए। तो जब कोई बोल रहा है, जब कोई लिख के दे रहा है, तो वो प्रक्रिया है भाई। न्यायालय की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। एक नटशेल में एक चीज की, इस एग्जिट पोल को आप एग्जैक्ट पोल नहीं मानते? कतई नहीं। इससे पहले हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बलंडर, इतना झूठ, इतना बकवास, इतना मिला हुआ कभी भी ऐसा नहीं आया था। सबने अपने चैनल की साख को दांव पे लगा दिया है, सबने लगा दिया है। और भयंकर परिणाम इसके विपरीत आएगा। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सरकार बनाएगा।